हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आज बात करेंगे होमोजेनियस फंक्शन की। क्या होता है होमोजेनियस फंक्शन, पहले यह आप जानेंगे। और इस पर एक बेहद महत्वपूर्ण थ्योरम, वह थ्योरम क्या है? आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। तो क्या होता है होमोजेनियस फंक्शन? देखिए, मैंने एक जनरल रूप में लिखा हुआ है ए नॉट ई एक्स का पावर एन प्लस ए वन ई एक्स का पावर एन माइनस वन इंटू वाई प्लस ए टू ई एक्स का पावर एन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन वाई का पावर एन इज एन एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई इन विच ईच टर्म इज ऑफ डिग्री एन। एक ऐसा एक्सप्रेशन है, किसमें है? एक्स और वाई में। और कह रहा है इन विच ईच टर्म इज ऑफ डिग्री एन, यानी प्रत्येक टर्म की डिग्री एन है। कैसे? यहाँ देखिए, यह एक्स का पावर क्या एन है, ठीक। यहाँ क्या है? एन माइनस वन है, यहाँ वाई है, इसका पावर क्या है? वन है। तो एन माइनस वन प्लस वन अगर रहेंगे फिर एन आया। फिर यहाँ देखिए एक्स माइनस टू है और यहाँ क्या है? टू है। फिर इसको आप देखेंगे, जोड़ेंगे एन माइनस टू प्लस टू, फिर एन आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या है? एन है। यानी सारे टर्म की डिग्री क्या है? एन है। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं? होमोजेनियस फंक्शन। और वही लिखा है सच फंक्शन इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन, यानी प्रत्येक टर्म की डिग्री। जैसे अगर बात करें, अगर ये लिख दिया ई एफ एक्स वाई बराबर, इधर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए प्रत्येक टर्म, देखिए यहाँ एक्स का पावर क्या है? टू है। यहाँ एक्स का पावर क्या है? वन है। यहाँ एक्स वाई का पावर क्या? वन है। तो यहाँ भी एक और एक दो हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ भी दो है कि नहीं दे रहा? वाई का पावर टू। तो सारे टर्म की डिग्री समान है, यानी दो है। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं? होमोजेनियस फंक्शन। जैसे एक और ले लें आपके सामने, ई एफ एक्स वाई, ये ले लें आपका ई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ देखिए प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस जेड क्यू। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ना, यानी एक्स वाई जेड अगर ले लें, कोई बात नहीं, एक्स वाई जेड अगर ले लेते हैं तो ये आपका हो गया। अब प्लस यहाँ भी लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। देखिए तो सारे टर्म, यहाँ पावर तीन है, यहाँ पावर तीन है, यहाँ दो एक क्या है? तीन है। यहाँ भी एक दो तीन है, यहाँ भी तीन है, यहाँ वन 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 तीन है। यानी सारे टर्म इस फंक्शन दिख रहे हैं, सबकी डिग्री समान है कि नहीं समान है? तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं? होमोजेनियस फंक्शन। सच फंक्शन इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन। और यह एन डिग्री का है इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन। अब थोड़ा सा कुछ और आपको लेके चलते हैं, और वो देखिए क्या है। लेट, मान लिया जो फंक्शन है वह मान लिया एफ एक्स वाई के बराबर है। लेट ई एफ एक्स वाई बराबर लिख लीजिए, यह आपका क्या है? ए नॉट ई एक्स का पावर एन ई एक्स एन माइनस वन वाई अब प्लस ए टू ई एक्स माइनस टू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन वाई का पावर एन। हमने मान लिया वह एफ एक्स वाई के बराबर है। अब एक रूप और हम यहाँ से प्राप्त करेंगे कि किस तरह से फंक्शन को, वो फार्म कौन सा फार्म है जो होमोजेनियस फंक्शन जो दिखाई दे रहा है उसको उस रूप में लिखा जाए। तो एक नया रूप, एक और रूप हम देखिए क्या निकालते हैं होमोजेनियस फंक्शन को। यह एफ एक्स वाई है, तो अगर वह रूप की बात करें तो एक काम करते हैं, अगर इन पूरे एक्सप्रेशन में से ई एक्स का पावर एन कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ देखिए तो ई एक्स का पावर एन कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचेगा? यहाँ देखिए ए नॉट, ये देखिए प्लस ए वन। थोड़ा देखिए यहाँ क्या बचेगा? आपने एक्स का पावर एन कॉमन लिया है, तो जब कॉमन लेते हैं तो क्या होता है? उससे जो भी आप कॉमन लेंगे उससे क्या होता है? उससे डिवाइड होता है उस टर्म में। तो हम देखिए एक्स का पावर एन कॉमन लेंगे तो एक्स का पावर एन से एक्स का पावर एन डिवाइड हुआ, वन बचा। और देखिए ए नॉट यहाँ पर है, यहाँ ए वन है, तो ये तो कांस्टेंट हुआ। अब ये टर्म दिखा रहे हैं आपको एक्स का पावर एन माइनस वन इंटू वाई, और जब कॉमन ले रहे हैं एक्स का पावर एन, ये देखिए। अब इसको
थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ देखिए तो एक्स के पावर n माइनस वन को एक्स का पावर n इंटू एक्स का पावर माइनस वन, और ये क्या है आपका y, और नीचे क्या है आपका एक्स का पावर n। यहाँ एक्स का पावर n, एक्स का पावर n कटा कि नहीं कटा, एक्स का पावर माइनस वन है तो हम लिख सकते हैं क्या y बाई एक्स, एक्स के पावर माइनस वन को नीचे भेजिए तो क्या हुआ y बाई एक्स। तो यह कॉमन लेने के बाद क्या आपके पास आया है y बाई एक्स आपके सामने है। अब फिर अब हम इसको दिखाते हैं बगल वाले में, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें ये हैं। अब दूसरा टर्म क्या है यहाँ देख लीजिए, आपका ये है आपका a2x का पावर n माइनस टू, तो a2 फिर ले लीजिए। अब ये देखिए ये टर्म है और x का पावर n कॉमन लिए हैं तो क्या होगा x का पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर अपान एक्स का पावर n। फिर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको अलग अलग कर दिए तो एक्स का पावर n एक्स का पावर माइनस टू वाई स्क्वायर अपान एक्स का पावर n। यहाँ से एक्स का पावर n एक्स का पावर कैंसिल हो गया और एक्स का पावर माइनस टू जब नीचे ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर हुआ क्या, और हम लिख सकते हैं क्या वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए यह क्या आया सिंप्लीफाई होकर, यह आपका आ गया वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखिए तो ये ब्रैकेट चाहे तो बड़ा ले लीजिए, बड़ा ब्रैकेट ले लें ऐसे ए नॉट, और प्लस इसके बाद एंड सो ऑन। जब एक्स का पावर n कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए n, और y बाई एक्स का पावर क्या हुआ n आपका इस रूप में साफ साफ दिख रहा है। तो इस तरह से आपने लिखा है इसको, और हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ देखिए, अब ये जो सारी चीज़ें लिखा है इसके बाद अब एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ ए नॉट है, ये देखिए y बाई एक्स है, y बाई एक्स का होल स्क्वायर है, y बाई एक्स का पावर n है, यहाँ ए नॉट है तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं y बाई एक्स का पावर जीरो, ये प्लस आपका बीच में रहेगा। मैंने सिर्फ जो है ये प्लस लिखा है, क्या लिखा है यहाँ वन था तो वन के स्थान पर हम लिखा है क्या y बाई एक्स का पावर जीरो। किसी भी संख्या का किसी भी पावर जीरो होता है तो उसका मान वन होता है कि नहीं होता है, तो हमने वन के स्थान पर लिख दिया है वो y बाई एक्स का पावर जीरो। अब ये देखिए पूरा जो आपने एक्सप्रेशन देखिए किसके टर्म में है, y बाई एक्स के टर्म में है कि नहीं है, y बाई एक्स का पावर जीरो, y बाई एक्स का स्क्वायर, y बाई एक्स का पावर n, सब किसके रूप में है y बाई एक्स के रूप में आपने लिखा है। तो हम नहीं लिख सकते हैं क्या कि इट इज ए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। जब आप किसी को लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री ये लिखे हैं तो अब क्या हुआ, ये फंक्शन लिखते हैं ना कि एक्स के रूप में है तो इट इज ए फंक्शन ऑफ क्या है एक्स लिखते हैं। ये देखिए तो जब y बाई एक्स के रूप में है सारे टर्म तो किसका फंक्शन हुआ y बाई एक्स का हुआ। तो यह आपने लिखा है एक्स का पावर n एफ वाई बाई एक्स क्या है, यह होमोजीनियस इक्वेशन जो लिया है आपने एक रूप यहाँ पाया है एक्स का पावर n एफ वाई बाई एक्स। तो यह क्या है, इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई, और यह पावर क्या बताता है उसकी डिग्री n। तो लिखेंगे क्या कि ऐसे लिखेंगे देयरफॉर वी कंक्लूड दैट every homogeneous function in x and y of degree n, यही ना every homogeneous function, यही homogeneous function है in x and y of degree n can also be written in the form of क्या x का पावर n एफ वाई बाई एक्स। समझ में आ गया होगा कि इस होमोजीनियस फंक्शन को एक दूसरा रूप लिखा है, वह कौन सा फॉर्म है x का पावर n एफ वाई बाई एक्स। इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन x एंड y ऑफ डिग्री। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्या है, आपने एक फॉर्म लिखा है इस रूप में एक्स का पावर n कॉमन लेने के बाद
देखा है एक्स का पावर एन एफ वाई बाई एक्स का रूप है। इट इज आल्सो ए होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन। अब एक और रूप भी हो सकता है, वह किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम इस फंक्शन को ऐसे लिखें एफ एक्स वाई बराबर लिख रहे हैं ए नॉट वाई का पावर एन प्लस ए वन, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर y का पावर n माइनस वन इंटू एक्स, ये देखिए, अब प्लस ए टू वाई का पावर n माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर, ये देखिए, अब प्लस ए एन, क्या लिख रहे हैं एक्स का पावर एन आपका इस रूप, ये लिख लिया, हमने पलट दिया। अब ये एक्स के इस रूप में लिख लिया। ये भी देखिए, ये भी होमोजीनियस है कि नहीं है? n डिग्री हर जगह देखिए, n माइनस वन इंटू एक्स, n माइनस टू इंटू n माइनस टू, एक्स का पावर टू, सब देखेंगे यहाँ भी सारे टर्म की डिग्री n है कि नहीं है? इट इज आल्सो होमोजीनियस फंक्शन। और अगर हमको यह रूप फिर से इस रूप में लिखना चाहें तो यहाँ देखिए तो y का पावर n अगर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नाट हो गया, अब प्लस यहाँ देखिए प्लस यहाँ ए वन है, और जब y का पावर n कॉमन लेंगे फिर देखिए y का पावर n माइनस इंटू एक्स और y का पावर n कॉमन लीजिए, यहाँ y का पावर n कॉमन लिया है तो डिवाइड होगा, पता है ए नाट। अब यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं कैसे, y का पावर n y का पावर माइनस वन एक्स अपान y का पावर n, ये देखिए y का पावर n कट गया, क्या आपके पास आया एक्स बाई वाई। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, यह हो गया एक्स बाई वाई, ये देखिए एक्स बाई वाई प्लस, अब बगल में आ जाइए, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। यहाँ दूसरा वाला है, यह है ए टू और y का पावर n माइनस टू एक्स स्क्वायर, कॉमन क्या लिया है y का पावर n, तो यहाँ पर y का पावर n कॉमन लिया, आप फिर लिखिए तो ऐसे y का पावर n y का पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y का पावर n, इससे एक कैंसिल हो गया और क्या आया ए टू एक्स स्क्वायर और y का पावर माइनस टू क्या हो वाई स्क्वायर, तो बराबर यही हुआ ना ए टू एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, ये देखिए। तो हम यहाँ लिख दें क्या, ए टू एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। देखिए कैसे आया है ये हम आपको यहाँ बताएं, डायरेक्ट लिखते तो सोचते कि कैसे आया, तो लाइन बाय लाइन आपको मैंने बताया है कि कैसे वह जो है हमने यहाँ वाई एक्स बाई वाई लिखा है, यहाँ हमने एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पर लिखना चाहेंगे एंड सो ऑन, ई एक्स का पावर वाई के पावर n से डिवाइड होगा ई एक्स बाई वाई का पावर n आपका इस रूप में, ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ से फिर अब देखिए तो यहाँ भी एक्स बाई वाई है, यहाँ एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर है, वहाँ एक्स बाई वाई का पावर n है, और यहाँ कुछ नहीं वन है, तो हम चाहें तो बगल में लिख सकते हैं एक्स बाई वाई का पावर जीरो, लिख सकते हैं एक्स बाई वाई का पावर जीरो। तो सारे टर्म किसके रूप में हैं, एक्स बाई वाई के रूप में है, तो क्या यह एक्स बाई वाई का फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे वाई का पावर n, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई, इट इज ए आल्सो होमोजीनियस फंक्शन। दिख रहा नहीं दिख रहा है? तो क्या हुआ, यहां पर भी लिख सकते हैं क्या, अगर इसको लिखना चाहें कि यहां से देखिए देयरफॉर वी कंक्लूड दैट, अगर इसके लिए लिखना चाहें, मैं इसको मिटा देता हूं, ये देखिए ये तो बता ही चुका हूं, अगर इसके लिए लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे ध्यान से, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट एवरी होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई of degree n can also be written in the form of क्या है y का पावर n एफ एक्स बाई वाई, ये देखिए, यानी ये भी क्या है आपको दिखाए हैं, इट इज ए आल्सो होमोजीनियस फंक्शन। तो एक फॉर्म आपका ई एक्स का पावर n एफ वाई बाई एक्स, और दूसरा क्या है ओ वाई का पावर n एफ एक्स बाई वाई। तो यह हमने बताया कि क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन, और उसके कौन और रूप में फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक आपका एक्स का पावर n एफ वाई बाई एक्स, और दूसरा क्या है वाई का पावर n एफ एक्स बाई वाई। तो होमोजीनियस फंक्शन की जानकारी के बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण थ्योरम, और वह थ्योरम क्या है
आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। आइलर्स थ्योरम होमोजेनियस फंक्शन पर ही है, तो उसका स्टेटमेंट क्या है पहले उसकी बात करेंगे, और उसका प्रूविंग पूछता है एग्जामिनेशन में, कैसे प्रूव करेंगे यह सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।